प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह। जय मसीह की। लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर की तरफ से मैं आप सबों के लिए सलाम लाया हूँ। ये वो कॉलेज है जहाँ पर पादरी साहब लोगों की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर कलीसिया अपनी कलीसिया में से लोगों को चुनकर, जवानों को चुनकर अलग करती है कि वो सेवा में जाएं और फिर उनको जबलपुर लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज में भेजा जाता है। वहीं से मैंने भी पढ़ाई करी, फिर अब ईश्वर की कृपा है कि मैं वहाँ पर अब पढ़ा रहा हूँ। उस कॉलेज को और उसकी आवश्यकताओं को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिए। चाहते हैं कि कलीसिया लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के साथ एक पार्टनरशिप इन मिशन के रूप में आए और आने वाले समय में एक ऐसी बात हम लोग शायद आपके साथ करना चाहेंगे। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, ये हमारी थीम है। और कल हम लोगों ने देखा, इस बारे में विचार किया कि अपने आप को जांचना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र जब घर से भाग गया, सारी संपत्ति लेकर, अपने हिस्से की सब कुछ लेकर चला गया और होते होते वो उस मुकाम पर पहुंच गया, उस नीचे स्तर पर गिरता चला गया कि वो और सुअर एक बराबर हो गए। जो सुअर खा रहे थे वो खा रहा था, जहां सुअर रह रहे थे वहां वो रह रहा था। जैसा जीवन एक सुअर का था वैसा जीवन उसका हो गया। इंसान होने के बाद भी वो एक जानवर के बराबर हो गया। लिखा है तब वो अपने आपे में आया, उसने अपने आप को अपना निरीक्षण किया, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा खानदान कौन सा है, मैं किस नाम का कहलाता हूं, मैं किस परिवार का बच्चा हूं। मेरे पिता के घर में तो नौकरों के पास भी अच्छा खाना होता है, नौकरों के पास भी अच्छा रहने की जगह है, अच्छे कपड़े हैं, और मैं उससे भी नीचे गिर गया हूं। और जब उसने अपने आप का ये निरीक्षण किया तब ये निरीक्षण वहीं पर खत्म नहीं हुआ। तो जो कल हम लोग ने बात करी थी कि सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, हमें अपने आप को समय देना चाहिए कि हम अपने आप को जांच सकें। कौन से बंधन हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है, हमको बढ़ने नहीं देते, हमको खुश रहने नहीं देते, हमको मसीह के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे के रूप में एक आनंद बनाने नहीं देते। उन बंधनों को हम मसीह के सामने रखें कि मसीह उसको तोड़ दे और हम जो एक गिरा हुआ जीवन बिता रहे हैं, हम प्रभु की कृपा से फिर से उसी स्थान पर आ जाएं जहां पर प्रभु ने हमको रखा था। आदम, आदम तू कहां है? यह पहला सवाल है जिससे बाइबल का प्रारंभ होता है। आज हम लोग उसमें एक कदम आगे चलेंगे और उत्पत्ति का 4था अध्याय जो आज पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, उसमें कहा गया, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? अभी तक तो हम देख रहे थे कि ये जरूरी है कि पहले हम अपने पास वापस लौट आएं, हम अपना निरीक्षण करें, हम अपना एग्जामिनेशन करें और हम देखें कि हम कहां पर खड़े हैं। उसके बाद प्रभु हमको आगे ले चलते हैं और पूछते हैं कि तेरे भाई की भी चिंता तुम्हें होनी चाहिए, तेरा भाई कहां है? तो आज ईश्वर हमसे एक सवाल कर रहा है, ना सिर्फ हमारे बारे में, बल्कि अगर हमने अपने आप को पा लिया, हम अपने आप तक पहुंच गए, तो अब सवाल है कि हम अपने भाई की परवाह करें, हम अपने भाई के बारे में जानें। एक कलीसिया में
हमको सबको एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए। ये कल बात हम लोगों ने करी थी। एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे और सामने एक सज्जन बैठे थे और पादरी साहब शायद कुछ लंबा प्रचार करते गए, तो वो सज्जन थे, शायद थके हुए होंगे या क्या बात थी, उनको पादरी साहब की आवाज़ बड़ी मधुर लगी, लोरी जैसी लगी, वो सोने लगे। अब पादरी साहब को वो बार बार खटके, अब बार बार आंखें उनकी उसी तरफ जाएं, सो रहा है, फिर घूमते घामते इधर उधर बात करते, फिर वहीं आंख अटक जाए। तो उनके बगल में एक छोटा बच्चा बैठा था, तो पादरी साहब बोल तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने वहीं से उसको आंखें दिखाई छोटे बच्चे को कि इनको उठाओ। और बच्चे ने वहां से बोला नहीं। पादरी साहब ने कहा शायद बच्चा समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर थोड़ी देर तक घूमते रहे, बात होती रही, लेकिन पादरी साहब बेचैन थे, उनको सरमन देने में भी मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। फिर उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, कहा देखो सो रहा है, उसको उठाओ, उससे इशारे में बोला। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो बच्चा उठ के खड़ा हुआ, पादरी साहब आपने सुलाया है, आप ही उठाओ, मैंने थोड़ी ना सुला दिया। कहने का मतलब है कि फ्यूज में, कलीसिया में जब हम बैठते हैं तब हमें जानना है कि हमारे पड़ोसी का हाल क्या है। और मुझे हमेशा बड़ी चिंता होती है जब हम प्रभु भोज लेने आते हैं, पाकशा में बैठते हैं, कभी हमने ध्यान किया कि हमारे बगल में जो आदमी या औरत जो बैठी है, जिसने हाथ में पाकशा को लिया, वो क्या दुआ कर रही है, वो किस बोझ के साथ आज आराधनालय में उपस्थित है, वो क्या समस्याएं हैं उसके परिवार की, वो क्या चीज़ें हैं जो उसके दिल को भारी कर रही हैं, जिनको लेकर आज वो मेरा भाई मेरी बहन आज आई। क्या कोई ऐसा समय होगा कि जब आराधना में, वर्शिप के दौरान हमारे पास थोड़ा सा समय हो, जब हम एक दूसरे की तरफ मिलें और एक दूसरे से पूछें कि भाई और मेरी बहन तुम कैसे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ, क्या मैं सुन सकती हूँ कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। चर्च में मिलते हैं हम सब, खूब खुशी खुशी मिलते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर 6 दिन और बाकी के वो 20-22 घंटे हमारे भाई के साथ, हमारी बहन के साथ, उनके परिवार के साथ क्या घट रहा है, ये कौन जानेगा, ये कौन सुनेगा, इसकी परवाह कौन करेगा। कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है, इसका जवाब दो मुझे। परमेश्वर हमसे हमारे भाई का, हमारी बहन का, हमारे पड़ोसी का, जो हमारे साथ बैठा है, उसका जवाब हमसे चाह रहे हैं। जब आदम से पूछा था, आदम तू कहाँ है, तो आदम तो डरपोक था, वो डर गया, छुप गया, अंधेरे में चला गया, झाड़ियों में चला गया। प्रभु जी हम तो अपने आप को शर्मसार पा रहे हैं, हम सामने आ नहीं सकते, हम पत्तों की आड़ में छुप गए, हम अंधेरे में चले गए, हम पीछे हट गए। कैन से जब पूछा कैन तेरा भाई कहाँ है, तो कैन थोड़ा सा बदतमीज था, थोड़ा सा दबंग टाइप का था। उसने जोर से बोल दिया क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर ने कहा हाँ, एम आई माई ब्रदर्स कीपर। गॉड सेड यस, यू आर योर ब्रदर्स कीपर। बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है। अगर कैन सच्चा आदमी होता तो वो क्या कहता, वो तो मर गया और दफन हो गया। मेरा भाई मर गया और दफन हो गया और मुझे परवाह भी नहीं है। परमेश्वर कहता है तेरा भाई और उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसकी दुर्गति चीख चीख के मुझे पुकार रही है, चीख चीख के तुझे भी पुकार रही है कि तू जवाब दे है। यू आर आंसरेबल फॉर योर ब्रदर एंड फॉर योर सिस्टर। हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कलीसिया में मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही प्रभु ने हमको दी, आपको दी।
अगर हमने नहीं पूछा तो प्रभु हमसे पूछेगा कि तेरा भाई और तेरी बहन कहां है, उसका जवाब दो। हमारी चिंता शायद हो सकती है हमारे अपने व्यक्तिगत उद्धार के बारे में। मेरा उद्धार हो जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाए, मेरी जो समस्याएं वो सुलझ जाएं, मैं हो सकता है शायद ऐसा हो। माई फैमिली, माई प्रॉब्लम्स, माई सिकनेस, माई चाइल्ड, माई डॉग, माई गार्डन, माई। प्रभु की इस कायनात में बाइबल बताती है कि कहीं भी पर्सनल हेवन नहीं है, किसी का व्यक्तिगत स्वर्ग नहीं है कि मैं अकेला चला जाऊंगा, एक अकेला एक स्वर्ग प्रभु ने मेरे लिए बनाया। स्वर्ग एक ही है जहां हम सबको जाना है, और उसको जाने के लिए पूरा प्रभु हमको तैयारी करके ले जाता है। जब हम दुआ करते हैं, हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही तू हमारे कसूरों को माफ कर। अगर हमारे साथियों के, हमारे भाइयों के, हमारी बहन के कसूर माफ नहीं हुए तो हमारे कसूर कैसे माफ होंगे? मैं कैसे उस स्वर्ग में जाऊंगा जहां मेरे भाई मेरी बहन नहीं जा पा रहे हैं? पर्सनल सैल्वेशन, पर्सनल हेवन, पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर नहीं है। वो हम सब का प्रभु है, वो हम सब का उद्धार करता है, जो हम सबको उद्धार देने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब समस्या क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने भी हमको कुछ ऐसा बना दिया है। मेरा असाइनमेंट, मेरे ग्रेड्स, मेरा रिजल्ट, मेरा एडमिशन, पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर आप गौर से देखिए तो साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। 12 साल एक साथ बच्चे क्लास में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के कंपटीशन में पढ़ते हैं, एक दूसरे के राइवल हैं, एक दूसरे से अपने नोट्स छुपाते हैं, एक दूसरे से छुप के असाइनमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यही कहता है ऐसा करना है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको इतना इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया है। ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जहां शेयरिंग मना है। अगर कोई लड़का अपनी नोटबुक, अपनी चीजें दूसरों को दिखाता है, उसको चीटिंग कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि इसके ऊपर ये मैल प्रैक्टिस है। अगर कोई कोऑपरेट करना चाहे, अगर कोई किसी के दूसरे के असाइनमेंट में मदद करना चाहे, उसको कहा जाता है कि ये आपने गलत काम किया है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारी मानसिकता ऐसा बना दिया है कि हम सब लोग एक छोटे छोटे बक्से में बैठे हुए हैं। जैसे कबूतर खाने होते हैं, कबूतरों के सबके एक एक अलग अलग पिजन होल्स। हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो मना है। एक ही क्लास में 12 साल बच्चा पढ़ने के बाद भी क्लासरूम में दोस्ती नहीं होती। दोस्ती कहाँ होती है? क्लासरूम के बाहर, रिसेस टाइम में। क्योंकि क्लासरूम में तो आपस में बात करना भी मना है, आपस में मदद करना भी मना है, आपस में नोट्स देना भी मना है। और कुछ बच्चे तो इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, इतना सीरियसली लेते हैं कि वो बताते नहीं है कि मैं किस किताब से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर वो बता देंगे तो क्या होगा? वो दूसरा वाला फर्स्ट आ जाएगा। तो छुपाओ, दोस्त को बोलो, क्लासमेट को बोलो, नहीं पता किससे पढ़ रहे हो, नहीं मालूम, कौन सी किताब पढ़ी नहीं पता, कहाँ से नोट्स लाए, कौन टीचर है, किससे ट्यूशन पढ़ते हो नहीं पता। ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये जो माइंडसेट है, ये हम लेकर आते हैं। तो कलीसिया में हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। कल भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आज प्रभु ये सवाल हमारे सामने लाए हैं, कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? आज की जो कॉल है वो कॉल है, लेट अस रिटर्न बैक टू आवर कम्युनिटी। आइए हम अपने समाज, अपने मसीही कलीसिया में वापस चलें, अपने लोगों के पास वापस चलें।
उनका हालचाल जाने, उनकी तबीयत जाने, वो क्या हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूँ साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी का। साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है, उसका नाम है ज़ूलू ट्राइब, ZULU, ज़ूलू ट्राइब्स। उनकी एक ग्रीटिंग है, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो बोलते हैं सियाबोंगा, और उसका जवाब होता है गुंजानी। ग्रीटिंग है, आप कैसे हैं, और दूसरा जो उसका जवाब देता है वो कहता है आई एम एज गुड एज माई कम्युनिटी, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना मेरा समाज अच्छा है। अगर मेरा समाज अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूं, अगर मेरा समाज दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, अगर मेरा समाज परेशानी में है तो मैं भी परेशान हूं। मैं अपने समाज से अलग नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं, मैं जहां भी पहुंचा हूं, मैं जो भी बना हूं, ये मेरे पूरे समुदाय का, मेरे समाज का कंट्रीब्यूशन है। उनके योगदान से, मैं छोटा बच्चा था, कलीसिया में आता था, इस कलीसिया ने मुझे बड़ा किया, ना सिर्फ विचारों में, मसीह की पहचान में, दूसरी चीज़ों में मैं बड़ा होता गया, क्योंकि इस कलीसिया के एक एक जन ने, मेरी संडे स्कूल की एक टीचर ने, मेरे पादरी साहब ने, मेरे इवेंजलिज्म एंड मिशन कमेटी, ले पर्सन कमेटी, मेथोडिस्ट मैन, MYF, VBS, इन सब ने सहयोग किया, तब मैं आज बड़ा बच्चा बना। मैं उनका उधार है मेरे ऊपर। मैं अपने आप कहीं से बड़ा नहीं बन गया, मैं एलियन नहीं हूं, मैं कहीं और जाके मार्च पे जाके बड़ा नहीं बना, मैं इस समाज में रह के बड़ा बना हूं। आई एम इन डेट ऑफ माई कम्युनिटी। मैं उससे कैसे इनकार करता हूं? अगर आज मैं इनकार करूं, मेरे ऊपर शर्म है। अगर मैं आज बोलूं कि मैं अपने आप से बड़ा बना, इस कलीसिया का योगदान नहीं है मेरे ऊपर, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बात कहता हूं। मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि अगर इस संडे स्कूल की टीचर ने मुझे बाइबल की कहानियां नहीं बताई होती, अगर इस कलीसिया में खड़े होकर जब सब गाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मैंने नहीं गाया होता, अगर जब यहाँ सब मिलके प्रार्थना करते हैं, अगर मैंने वो प्रार्थना नहीं करी होती, सुनी होती, तो क्या मैं मसीह विश्वास में बड़ा होता? क्या मैं मसीह को पहचान पाता? क्या मैं आज इस व्यक्तित्व को लेकर, जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो मेरी ग्रोथ है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा क्रिश्चियन रिस्पॉन्स है, जो मेरा फेथ है, क्या वो मेरे अंदर डेवलप हो सकता था? नहीं हो सकता। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई कम्युनिटी। मैं अपने समाज का एक उत्पादन हूं, मैं अपने समाज का एक प्रोडक्ट हूं। मैं कैसे अपने समाज को किनारे कर सकता हूं? और इसीलिए आज परमेश्वर मुझसे पूछता है, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? जिम्मेदारी से जवाब दो। हमारे समाज की, मेरे मसीह कलीसिया की मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन है। ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, बल्कि उनकी डिमांड है मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन से मैं बड़ा बना, उनके सहयोग से मैं बड़ा बना। वो हमारे बुजुर्ग जो चले गए, जिंदा ईमान बुजुर्गों का, उसी जिंदा ईमान ने मुझे बड़ा किया, मेरे ईमान को बड़ा किया। मैं कैसे अपने आप को उससे अलग कर सकता हूँ? मैं कैसे अपने समाज की डिमांड, अपने समाज की एक्सपेक्टेशंस को दूर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं उसके लिए, मुझे खड़ा होना है, मुझे जवाब देना है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरना है। मैं जो भी बना, मेरा एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, मेरे रिसोर्सेज, मेरे स्किल, मेरी गिफ्ट, मेरी योग्यताएं, सब कुछ मैं अपनी कम्युनिटी के डिस्पोजल पर डालता हूं। मैं अपने समाज के को आगे बढ़ाने के लिए रखता हूं उनके सामने। इसको आप लीजिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी योग्यताओं से मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा मसीह घराना आगे बढ़े। पौलुस कहता है, चैरिटी करो, प्यार करो, लेकिन पहले मसीही घराने को प्यार करो, पहले विश्वासियों के घराने को प्यार करो, पहले अपनी चैरिटी, अपना लव, अपनी गुडविल, अपनी फेथफुलनेस, अपने मसीही खानदान, मसीही परिवार जो ये है, उसको जाहिर करो। क्या चिंताएं, क्या चुनौतियां हमारा मसीह समाज फेस कर रहा है? हमने कभी समझा?
कैसे मैं इसमें योगदान दे सकता हूँ, कैसे मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको सॉल्व करने में सहायता कर सकता हूँ। आज मेरे मसीही समाज के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसमें जो परिवार पाए जाते हैं, उसमें जो बच्चे हैं, वो क्या क्या उनके सामने समस्याएं हैं, मैं कैसे उसमें मदद करूं। इस समाज ने मुझे बना के यहाँ खड़ा कर दिया। अब आज मैं क्या करूं, पीठ मोड़ के चला जाऊं, अपना रास्ता पकड़ लूं, मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मैं बस मेरा घर, दरवाज़ा बंद, या मैं वापस अपने समाज में जाता हूं और कहता हूं मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं उसमें बढ़ाना चाहता हूं। मैं बाहर के समाज से 2 उदाहरण देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, गीतांजलि। गीतांजलि में वो एक प्रेयर बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर, ईश्वर, मुझे उस स्वर्ग नहीं जाना है जहां मेरा समाज न जाए। मुझे उस स्वर्ग मत ले जाओ जहां मेरे समाज के लोग नहीं जा पाए। अगर मैं उस स्वर्ग जाऊंगा तब जाऊंगा, उस शर्त पे जाऊंगा जब मेरे समाज के सब लोग उसमें जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, अगर मेरे पास 4 कमीजें हैं और मेरे समाज के दूसरे लोगों के पास 1, तो इसका मतलब मैं अपराधी हूं। मैंने अपने रिसोर्सेज को, मैं स्वार्थी हूं, मैंने अपनी चीज़ों को अपने पास के लिए रखा, अपने समाज के लोगों के साथ नहीं बांटा, अपने समाज को बढ़ाने में आगे मदद नहीं करी मैंने। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जवाबदेही है। कहते हैं, इफ आई हैव 4 shirts and my fellow citizen has none or just one, that means I have robbed my brother or sister. मैंने उससे चुराया है। बाइबल में एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज के ऊपर असर पड़ता था। हमें अकान की कहानी मालूम है। सब लोग गए लड़ाई करने, एक व्यक्ति ने चोरी कर ली थी, जो प्रभु का था, प्रभु को नहीं दिया, अपने लिए छुपा के रख लिया, डेरेक में जमीन खोद के उसमें रख लिया। उस एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज हार गया। एक छोटे से देश से, आई नामक देश से हार के लौट आया। ढूंढा गया, पता लगा कि पूरे समाज के नाश के लिए, पूरे समाज की हार के लिए वो एक व्यक्ति जिम्मेदार है। एस्तर एक स्त्री थी। उस एक अकेली स्त्री ने अपने पूरे समाज की भलाई के लिए अपने जीवन को रिस्क पर लगा दिया। राजा के सामने बार बार जाके वो रिक्वेस्ट करती थी, ऐसा मत कीजिए, ये वाली आज्ञा को बदल दीजिए, जो उनके नरसंहार की आज्ञा है उसको चेंज कर दीजिए। और उसने अपने आप को रिस्क लगा के एक विदेशी, एक बाहर के समाज में वहाँ अपने लोगों के लिए खड़ी हो गई, उनको उसने बचाया। कहा जाता है कि हिब्रू थॉट में अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो पूरा समाज उससे ज़्यादा खुश नहीं होता था। वो ये सोचते थे कि अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, तो इसका मतलब है उसने अपने ही साथ के लोगों को उससे पैसा ले लिया। उसको इसीलिए लूका रचित सुसमाचार में बार बार यीशु मसीह बोलते हैं कि अमीर का कितना मुश्किल है सुई के नाके से प्रवेश करना। वो इस मारे बोलते हैं कि एक ही समाज के लोगों में इतने डिफरेंसेस कैसे आ सकते हैं। ये कैसे हो गया कि एक जना इतना ऊंचा हो गया, बाकी सब लोग उतने नहीं बढ़ पाए। तो जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें, और इसीलिए आज जब हम लोगों ने ये ज़कई का किस्सा पढ़ा, तो ज़कई की कहानी एक बहुत ही उपयुक्त कहानी है हमारे, जो कल हम लोगों ने बोला और आज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब ज़कई को यीशु मसीह मिल गए, जब ज़कई अपने आप को पा गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता था, तब ज़कई उठ के खड़ा हुआ और उसने समाज के सामने बोला, प्रभु जी, मैंने जिसका जो लिया था आज मैं वो वापस करता हूँ। रेस्टोरेशन, मैं वापस उसको वापस करता हूँ और यही मेरा उद्धार होगा। मेरा व्यक्तिगत उद्धार तब होगा जब मैं अपने समाज से जो मैंने लिया था, मैं अपने समाज को वापस लौटाता हूँ, तब मेरा उद्धार होगा। और तब
वो अपने उद्धार की बात करता है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। वो ये नहीं कहते कि आज जक्कई के जीवन में उद्धार आया है, वो कहते हैं कि टुडे सैल्वेशन हैज़ कम इन दिस हाउस होल्ड। इस समाज में, इस समुदाय में, इस परिवार में आज उद्धार आया है। ये समस्या सिर्फ उसी समय की नहीं थी। जब यीशु मसीह भी एक स्वर्ग के राज या परमेश्वर के राज्य की बात करते थे, किंगडम ऑफ गॉड बनाने की बात करते थे, उस समय भी ये समस्या थी। 2 चेले थे, उनकी माँ आ गई, कहने लगी, प्रभु जी ऐसा करो, सबको छोड़ो, मेरे 2 लड़के हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े नेक हैं, एक को दाहिने बैठा लेना, एक को बाएं बैठा लेना, बस राज ही राज। पता नहीं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया होगा, शांत रह गए होंगे। उसका मौके आने पे मैं तुमको समझाऊंगा। जब वो लोग आखिरी फसा खाने बैठे, यीशु मसीह ने कहा यह बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने चेलों को इनर डायनेमिक समझाऊं। इस नए समाज की जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, इस नई कलीसिया जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आपस में एक दूसरे के साथ संबंध कैसे होगा, ये बताने का समय आ गया। यीशु मसीह उठे, गुरु थे, उन्होंने चिलमची ली, उसमें पानी डाला, एक अंगोछा लिया, कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूं आपस में कैसे मिलो, आपस में मिलके क्या करो। यीशु मसीह ने सबके पांव धोने शुरू करे। चेले भौचक्के रह गए, तू गुरु होके मेरे पांव छुएगा, तू गुरु होके मेरे पांव धोएगा, ये कैसे संभव है? यीशु मसीह ने कहा नहीं, यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो अपने आप को हलीम करे, दीन करे, छोटा करे। यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है तुम्हारे इनर ग्रुपिंग का, इनर डायनेमिक्स का, इनर जो अंदर का जो व्यवहार है वो सेवा का व्यवहार है। जो सेवा करे वो सबसे बड़ा कहलाएगा, जो सेवा के लिए तत्पर हो वो सबसे बड़ा कहलाएगा, जो एक दूसरे के पांव धोने के लिए तत्पर हो वो सबसे बड़ा कहलाएगा। ये नए समाज का एक नियम बनेगा। अभी तक उस समाज में वहां पर दुश्मनी चल रही थी। चेले एक दूसरे को पीछे धकेल के आगे बढ़ना चाह रहे थे। मैं आगे हो जाऊं, मैं दाहिने हाथ बैठ जाऊं, मैं सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करूं। आपस में ईर्ष्या थी, आपस में जलन थी, आपस में प्रतियोगिता हो रही थी। यीशु मसीह ने आके उसको बदल दिया। यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि काम इससे नहीं चलेगा, काम उससे चलेगा जो प्यार दिखाए और जो सेवा करे। जो सेवा करेगा वो बड़ा माना जाएगा, जो प्यार करेगा वो बड़ा माना जाएगा। और यीशु मसीह ने बताया कि ये जो नया एक मैं तुमको डायनामिक्स बता रहा हूं, जो एक नया, जब मिलो आपस में तब एक दूसरे के पांव धो, एक दूसरे का इंतजार करो, एक दूसरे के खाने के लिए वेट करो, एक दूसरे को संभालो, तब तुम एक वैसा समाज बन पाओगे। कंपटीशन को उन्होंने चेंज करके कोऑपरेशन में बना दिया, कनिंगनेस को चेंज करके कॉर्डियलिटी बना दिया, जेलसी को चेंज करके जॉइंट वेंचर बना दिया, डिफीटिंग ईच अदर को चेंज करके डिफेंडिंग ईच अदर बना दिया। जहां पर आपस में प्रतियोगिता थी अब वहां सहयोग होने लगा, जहां आपस में चालाकी थी वहां शिष्टाचार आ गया, जहां आपस में एक दूसरे के लिए जलन थी वहां मिलजुल के काम होने लगा, जहां आपस में एक दूसरे को हराने की बात थी वहां एक दूसरे के सहयोग में खड़े होने की बात आ गई। एक नया समाज बनने लगा। यूहन्ना के 5वें अध्याय में 1 से लेकर 9 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक त्यौहार था और यीशु मसीह उस समय यरूशलेम गए। यूहन्ना का 5वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। उसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है। यीशु मसीह वहाँ से एक बैतसैदा नाम के एक उसारे में आए। त्यौहार का समय था, त्यौहार हो रहा था। त्यौहार के समय सब लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जहाँ खुशी है, खाने हैं, सेलिब्रेशन है,
लेकिन त्यौहार का मौका है और यीशु मसीह कहाँ जाते हैं? बैतसैदा, जहाँ पर बीमार लोग हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, द पॉलिटिक्स ऑफ फेस्टिवल्स। कभी गौर से सोचिएगा तो इसको, ये बड़ा फनी है। फेस्टिवल होता है, क्रिसमस भी आ रहा है, क्या सबके लिए फेस्टिवल होता है? पूरे घर के लिए फेस्टिवल होता है? कुछ लोगों के लिए तो खूब खुशी होती है, खूब फेस्टिवल होता है, खूब अरे छुट्टी है, मौज। लेकिन कुछ लोगों के लिए काम दुगना होता है। वो कौन है? परिवार में कौन है वो जो जिनका त्यौहार आता है तो काम बढ़ जाता है? घर की मां, घर की बहन, घर की बेटी। पॉलिटिक्स ऑफ फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल है, बड़ा त्यौहार है, सब लोग जा रहे हैं चौक पे, चौबारे पे, बाजार में, मंदिर में, बड़ी बड़ी जगहों पर। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर इस उसारे में गए, बैतसैदा के उसारे में गए, जहाँ एक उसारा था। वहाँ पर लोग अपने लाके अपने बीमारों को डाल जाते थे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। दूर कर दो, किनारे कर दो, ना सामने दिखेंगे ना दुख होगा। तो बीमारों को लाके एक तरीके का असाइलम बोलिए, एक तरीके का जैसे हॉस्पिटल बोलिए या क्या बोलिए, उसमें लाके वहाँ डाल देते थे। लेकिन वहाँ भी जहाँ सब लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? एक कुंड था जिसमें पानी था, और उस कुंड में स्वर्गदूत एक समय आके पानी हिलाते थे। सब बीमार हैं, सबको चंगाई चाहिए, लेकिन वहाँ होता क्या था? एक जना कोई जल्दी वहाँ पर पानी में कूद जाता था, वो चंगा हो जाता था। तो उसमें हो क्या रहा है? कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन अमंग इनवैलिड्स। जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को कोहनी से पीछे हटो, पीछे हटो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो यीशु मसीह जब गए, उन्होंने देखा रही इतने साल से पड़ा हुआ है, क्या तुम चंगा नहीं होना चाहते? क्या कर रहे हो यहाँ 38 साल से? अरे यीशु मसीह क्या बताएं, इतनी यहाँ पर कंपटीशन है, इससे पहले कि मैं जाऊं कोई दूसरा कूद जाता है, फिर मैं वापस लौट कर अपने बिछौने पर आ जाता हूं। अब एक तरीके से आदत सी हो गई। उस कंपटीशन को यीशु मसीह कोऑपरेशन में बदलते हैं, कहते हैं इसको चेंज करो। तू चंगा होना चाहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये जगह चंगाई की जगह, कलीसिया चंगाई की जगह। प्रारंभिक कलीसिया के बारे में आप पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक में, उसमें लिखा है कि जब लोग आके मिलने लगे तो वहाँ पर चंगाई होती थी, वहाँ पर प्रशंसा होती थी, वहाँ पर ईश्वर का नाम लिया जाता था। बीमार आते थे, चंगे होते थे, लोग बीमारों को लेकर आते लगे। कलीसिया वो चंगाई का स्थान बनी। ये वो मंदिर है, ये वो जगह है जहाँ पर प्रभु अपनी चंगाई देता है। हम सभी आपस में साथी हैं, हम सभी आपस में एक साथ उस यात्रा में चल रहे हैं, विश्वास की यात्रा में। ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी यात्रा की परवाह करूं, मुझे अपने साथी की, जो साथ में सफ़र कर रहा है, उसकी मुझे परवाह भी नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों मिलके इस कलीसिया में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह भी नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या बोझ हैं? क्या ऐसा हो सकता है जबकि हमारा गोल एक है, हमारा मुकाम एक है, हमारी मंजिल एक है जहां हमें जाना है, लेकिन हम एक दूसरे का बोझ उठाने को तैयार नहीं? दूर समुंदर है, उसको पार करना है, लेकिन हम सबों ने अपने लिए एक छोटी छोटी कश्तियां बना ली हैं और उसको बड़ी शिद्दत से खेए जा रहे हैं। वो छोटी छोटी कश्तियां चलती जा रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब अपनी छोटी कश्तियों को तोड़कर एक बड़ा जहाज बना लें और एक साथ मिलकर, एक साथ सामना करते हुए सब लोग उस पार, यर्दन के उस पार पहुंचें? प्रभु हमसे पूछते हैं, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का जिम्मेदार हूं? जवाब है हाँ, हम और आप अपने भाई के, अपनी बहन के जिम्मेदार हैं। चेन्नई में एक सर्वे हुआ, 1000 लोगों से पूछा गया कि आप या आपके माँ बाप या आपके दादा दादी, जो भी मसीहत में पहले आए, वो किस बात से प्रभावित होकर आए।
एक सर्वे टाइप का था, क्वेश्चन थे, उसमें भरता था। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हम मसीही लोगों के जीवन को देखकर इस समाज में आए, इस विश्वास में आए। उसमें क्वेश्चन में ये भी था कि क्या जो बड़ी बड़ी क्रूसेड्स होती हैं जिसमें 5,000 लोग 10,000 लोग आते हैं, क्या उसके कारण आए? क्या जो मास मूवमेंट हुआ उसके कारण आए? क्या उसके कारण आए? नहीं, वो शायद 2%, 1%, 5% ऐसा हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि हम मसीही विश्वास को इस मारे हमारे दादाजी, हमारी दादी जी उन्होंने पसंद किया क्योंकि मसीही लोगों का जीवन इतना प्रेमी जीवन था, इतना दुआ वाला जीवन था। वो एक दूसरे की कमी घटी को देखते थे तो दुआ करे बिना नहीं रहते थे। अगर किसी से मिलने गए और पता लगा कि वो बीमार है तो वो दुआ करके ही आते थे। और ये प्रेम देखकर हमको लगा कि ऐसा विश्वास में हमें भी जुड़ना है। हम इस ऐसे समाज से कैसे दूर रह सकते हैं? ये तो प्रेमी समाज है, ये तो एक दूसरे की परवाह करने वाला समाज है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, they will know we are Christian by our love, by our love. They will know we are Christians by our love. वो जानेंगे कि हम मसीही हैं सिर्फ हमारे प्यार से। वो हमारी सबसे बड़ी गवाही है। वो ये नहीं जानेंगे कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, वो ये नहीं सुनेंगे कि हम कितना अच्छा हमारी बाइबल है, वो नहीं सुनेंगे कि हमारी वो प्रार्थना की पुस्तक कितनी अच्छी है। हमको वो मत दिखाओ, हमको अपना जीवन दिखा दो। उससे बड़ी गवाही कोई नहीं होगी। ये क्या हो सकता है कि जब आपको ध्यान होगा, मतलब जब आप किसी टूरिस्ट जगह पर जाइए, कहीं बाहर जाइए, तो जब आप बस से उतरते हैं या टैक्सी से उतरते हैं तो तुरंत होटल्स के एजेंट आ जाते हैं। आइए आइए हमारे होटल में, आइए हमारे होटल में। क्यों आए भाई आपके होटल में? अरे हमारे होटल में कलर टीवी है और 24 आवर्स वाटर सप्लाई है और रूम सर्विस है और फ़ोन इंटरकॉम है और ये है। अच्छा, इतनी सेवा होती है? हाँ, इतनी सेवा होती है, आइए। वो इवेंजलिस्ट है, समझिए, जो वहाँ बोल रहा है, गांव गांव जाके लोगों में प्रचार कर रहा है, आइए कलीसिया में आके देखिए कितना प्यार होता है, कितना वो। अब वो व्यक्ति बड़ी उम्मीद के साथ आ गए। अब होटल में आए तो न नल में पानी आ रहा है, ना कुछ कोई बक्सा जैसा रखा है, ना घंटी बजाओ कोई सुनता भी नहीं है, कोई परवाह भी नहीं करता। एक बार अंदर आ गए, पैसा दे दिया। डीटीसी की बस का पादी साहब कभी कभी किस्सा बताते हैं, जब तक आप बाहर खड़े हो तब तक वो बोलेंगे आइए आइए अंदर आइए। एक बार अंदर आ गए तो आगे बढ़, आगे बढ़। अब आपने तो पैसा दे दिया है। तो ये कैसा होगा? हमारे प्रचारक, हमारे मिशनरी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कैसे समाज के बारे में बात कर रहे हैं? वो कैसे मसीह का प्यार बता रहे हैं? क्योंकि ये प्यार एक्चुअल में कॉन्क्रीट में है, यहाँ विद्यमान है, यहाँ उसकी प्रैक्टिस होती है, यहाँ वो व्यवहार में पाया जाता है। यहाँ हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, यहाँ हम एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे को दुआ में याद करते हैं, एक दूसरे की कमी घटी में हम उनके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए वो इवेंजलिस्ट, वो मिशनरी बड़े गर्व से सीना ठोक के कहता है आइए और देखिए मसीह का प्यार। ये वो लोग हैं जिनको मसीह का प्यार मिला, मसीह की क्षमा मिली। वो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। आइए और उस प्यार का अनुभव कीजिए इन रियलिटी, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। वो दुनिया में बहुत हैं। व्यवहारिकता कलीसिया में आके देखो तो सही, उसका अनुभव तो करो। एक बार हमारी कलीसिया में आके तो देखो, आपको लगेगा ऐसा समाज होना चाहिए। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, जहाँ प्रेम है, जहाँ आपस में मेल मिलाप है, जहाँ आपस में एक दूसरे को संभालना है। लोग आपकी परवाह करते हैं। आप देख संडे नहीं आए, वो चिंता करते हैं भाई को क्या हो गया, उसके परिवार में क्या हो गया, मुझे जानना है, परेशानी में है, मैं उसके लिए खड़ा हूँगा, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ये हमारा समाज। क्या हमसे कुछ खोता जा रहा है? क्या कैन बार बार सर उठा रहा है और कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आज इसका जवाब हमको और आपको देना है। परमेश्वर आज हमसे ये सवाल पूछा, ईमानदारी के साथ
ये जवाब प्रभु हमसे मांगना चाहता है। प्रभु, हम आपके सामने नतमस्तक होकर इस जवाब को देना चाहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ। अगर अभी तक हमने नहीं किया तो हम आगे से करेंगे। हम इसको करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। बाइबल तो उनको बाद में देंगे, पर्चा तो उनको बाद में देंगे, प्रचार तो वो बाद में सुनेंगे, पहले वो देखेंगे, वो दूर से देखेंगे यहाँ क्या होता है, ये कौन लोग हैं जो यहाँ मिलते हैं। प्रेमी लोग हैं, प्यारे लोग हैं, दयावान लोग हैं, एक दूसरे को संभालने वाले लोग हैं, या फिर कैसे लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। आज के दिन थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाएं और अपने सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने हृदयों को खोलें और उनको जवाब दें, प्रभु, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, मुझे अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी सिखाइए। हम लोग आंखें बंद करें थोड़ी देर, प्रार्थना में याद करें उन लोगों को जो हमारे साथ बैठे हैं, जो हमारे आगे या हमारे पीछे बैठे हैं। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर में उनके बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, उनके नौकरी, उनके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करें, उनकी कमी घटी में प्रभु जी की भरपूरी हो, इसके लिए प्रार्थना करें। यदि वो उदास हैं, उनके हृदय भारी हैं, यदि आने वाले समय में उनको कुछ समस्या दिख रही है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के ऊपर दया कर। मैं आज अपने लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता प्रभु जी, मैं आज अपने भाई, अपनी बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब वो चंगा होंगे तब मुझे चंगाई मिलेगी, जब वो आशीषित होंगे तब मुझे आशीष मिलेगी, जब उनकी समस्याएं दूर होंगी प्रभु जी, तब मेरी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि मैं उनसे अलग नहीं, वो मेरे लोग हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस बड़े काम के लिए जो आपने हमको दिया, इस मसीही कलीसिया को दिया, कि हम एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हों, एक दूसरे के लिए जवाबदेह हों। खुद दीजिए प्रभु जी कि हम अपनी चिंताओं से, अपनी समस्याओं से ऊपर उठें, और ऊपर उठकर प्रभु जी हम अपनी कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बीमारी के लिए दुआ कर सकें, उनकी मदद कर सकें। प्रभु जी, जब उनके पाप क्षमा होंगे तब हमारे पाप क्षमा होंगे, जब उनको उद्धार मिलेगा तब हमको उद्धार मिलेगा। अगर हम अभी तक स्वार्थी रहे, हमें माफ़ कीजिए। अगर अभी तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, तो हमें इस विचार से ऊपर उठाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।